अमित तनेजा जी। बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट था और ये एयरक्राफ्ट जो है 2012 से वायुसेना के पास है। ये हमारा वर्क हॉर्स है। आर्मी के साथ ये बहुत भारी इसका सहयोगदान है। सियाचिन ग्लेशियर में, या देखा जाए डेजर्ट एरिया में, या ईस्टर्न डिफिकल्ट टेरेन में, एंड कहीं भी, तो हर जगह पे सर मैं एक ये सेकंड बहुत आपको ही रोकूंगा। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ मौजूद है। सीसीएस की बैठक क्योंकि शुरू हो चुकी है, उनके पास इसको लेकर के फिलहाल कुछ अपडेट है। रविंद्र। बिल्कुल, सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। राजनाथ सिंह हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर या फिर अजीत डोभाल हो, ये सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं और प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक शुरू हो गई है। और जैसा कि सचिन आपसे पहले बात हो रही थी कि इस बैठक से पहले ही इंडियन एयरफोर्स या एमओडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा और उस पर भी विचार किया जाएगा। तो अब उसका स्टेटमेंट आ चुकी है, सब जगह के हालात क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, अब बिपिन रावत है नहीं, अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका पार्थिव शरीर कैसे कहाँ ले जाया जाएगा। और चूँकि सेना का प्रोटोकॉल होता है और सरकारी प्रोटोकॉल होता है, तीनों सेनाओं के जो झंडे हैं वो तो झुकेंगे, राष्ट्रीय झंडा भी झुकेगा। तो ये कितने दिन तक रहेगा और उनके पार्थिव शरीर को क्या उत्तराखंड उनके पैतृक राज्य ले जाया जाएगा या फिर दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम तरह की बातों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और जैसा कि पहले भी हम लोग बात की थी कि सीसीएस की बैठक में भले ही फैसला न हो, लेकिन अगला सीडीएस कौन हो सकता है उस पर भी कहीं ना कहीं इस पर एक मंथन जरूर हो सकता है। इस बैठक में मंथन जरूर हो सकता है। और फिलहाल ये खबर आ रही थी कि कल उनके पार्थिव शरीर को शाम तक लेकर के आ जाएगा, फिर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविंद्र। देखिए, बिल्कुल, चूंकि एयरफोर्स के चीफ खुद ही वहां पर गए हुए हैं और वहां से जब पार्थिव शरीर कल सुबह तक आने की संभावना है, क्योंकि और उसके बाद ही उनका पार्थिव शरीर को क्या अंतिम संस्कार के लिए जैसा कि बात हो रही है अभी क्लियर नहीं है। इस पर भी चर्चा जरूर होगी, उनके परिवार वालों से भी बातचीत होगी। चूँकि प्रधानमंत्री का आपने ट्वीट भी देखा है, दर्शकों को दिखाया भी है, वो खुद बता रहे थे कि ये उनकी तरह से एक तरह से निजी लॉस भी हुआ है, क्योंकि सेना के जो रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रेटेजी है, और उसको लेकर वो उनके साथ हमेशा वार्तालाप भी करते थे, बातचीत भी करते थे। यहाँ तक कि जो भी पिछले दिनों आपने देखा, 1-2 साल पहले जो स्ट्राइक हुए थे, जो टेरर अटैक हुआ था भारत पर, उसके बाद भारत ने जवाब दिया था पाकिस्तान को, उसमें भी उनकी काफ़ी अहम भूमिका मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पहली सीडीएस की नियुक्ति की, बिपिन रावत को नियुक्ति की। एक पर्सनल केमिस्ट्री भी उनके साथ बेहतर था, बहुत बेहतर था। और ये प्रधानमंत्री के साथ जब भी उनकी बातचीत होती थी या फिर तस्वीरें भी आपने देखी होगी, दिखाई होगी दर्शकों को कि किस तरह केमिस्ट्री था। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें भी उनके साथ जो तस्वीर शेयर की है, तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री खुद काफ़ी इस घटना से और इस न्यूज़ से काफ़ी परेशान है। और जैसा कि सचिन पहले भी हमने बात की कि कैबिनेट की जो बैठक 1 बजे निश्चित थी, वो 15-20 मिनट लेट से हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री इस पूरे हालात को जायजा ले रहे थे। खुद प्रधानमंत्री इसके बारे में, चाहे एयरफोर्स से हो या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री से हो या डिफेंस मिनिस्टर से हो या एनएसए से हो, सबसे बातचीत कर रहे थे और जानकारी जरूर ले रहे थे कि अभी क्या स्थिति है। और जब स्थिति स्पष्ट हो गई है तो अब आगे क्या हो सकता है, न सिर्फ केवल अंतिम संस्कार की बात है, अगला सीडीएस की बात है, बल्कि एक जो केमिस्ट्री बनी थी, एक रणनीति स्ट्रेटेजी बनाने की, जो केवल आज की स्ट्रेटेजी नहीं बनी होगी, बल्कि ये डिफेंस एक्सपर्ट भी बता सकते हैं।